हमने ये डिसाइड किया कि हर वेव में 5 से 6 मिनिस्ट्रीज लेकर आएं और उनके अटैच डिपार्टमेंट्स लेकर आएं। जो खर्चा है वो तकरीबन 900 बिलियन का खर्चा है, जो वफाकी हुकूमत का खर्चा है रफली। मेन मकसद तो यही था कि जो फेडरल गवर्नमेंट के अखराजात हैं उनमें कमी हम लेकर आए। वफाकी हुकूमत का मुख्तलिफ ज़ातों में 1.5 लाख खाली असामियाँ ख़त्म करने का फैसला। कैट की वजारत 80 वफाकी इदारों के हुजूम में 50% कमी की जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं पहले मरले में कश्मीर, GB, सरपान, ITO, टेलीकॉम, नेशनल हेल्थ सर्विसेज, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के मामले रखे हैं। खदमात से मुतालिक असामियों को आउटसोर्स कर रहे हैं। जिन इदारों की अफादियत खत्म हो गई उनको ख़त्म किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत का खर्चा 900 मिलियन रुपए है। राइट साइजिंग करके वफाकी हुकूमत के अखराजात में कमी लाई जा रही है। मुआश दुरुस्त समत में गामजन है। मुल्क को पायदार तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं। बिजली की कीमत कम नहीं होगी, हमारी इंडस्ट्री, हमारी ज़राअत, हमारी एक्सपोर्ट्स, कॉमर्स ये तरक्की नहीं कर सकती। बिजली को हम किस तरीके से उसकी कीमत कम कर सकते हैं, खुद अपने ताई और सूबों के साथ मिलकर। तो 2-3 ऑप्शंस बनाई हैं। जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको हम तेज़ी से हम आगे लेके बढ़ेंगे तो तभी हमारी जो ग्रोथ है वो मुमकिन हो सकेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमतों में कमी IMF की इजाजत से मशरूत कर दी। वफाकी काबीना से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा बिजली सस्ती किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। कीमतों में कमी का फैसला वफाक और सूबे मिलकर करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने $2 अरब का कर्ज रोल ओवर कर दिया, जिस पर उनके शुक्रगुजार हैं। मुआशी सिफारतकारी के समरात सामने आ रहे हैं। एक्सपोर्ट होगी तो ग्रोथ भी होगी। कुरम हमला अमन मुआहिदे को सबूताज करने की साजिश है। अगर शहर आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म का मर्तकब हो तो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के अहम रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदुकेल ने कहा आइन में इख्तियारात की तकसीम बिल्कुल वाज़ेह है। एग्जेक्टिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। वजारत दिफा एग्जेक्टिव का अदारा है। एग्जेक्टिव के खिलाफ अगर कोई जुर्म हो तो क्या वो खुद जज बनकर फैसला कर सकता है? कानूनी फॉर्म के होते हुए एग्जेक्टिव को कैसे जज बन सकता है? जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा इख्तियारात को वसी करके सिविलियन का ट्रायल हो रहा है। सवाल यह है कि सिविलियन का ट्रायल हो सकता है या नहीं। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। मेरे बेटे को जेल मुंतकिल कर दिया, लेकिन सलूक आम कैदियों वाला नहीं हो रहा। जो सलूक फौजी तहवील में हो रहा था अब भी वही हो रहा है। हफीजुल्लाह न्यासी की आईनी बेंच के रूबरू इस्तदा। अदालत ने पंजाब हुकूमत से फौजी अदालतों में सजा याफ्ता मुजरिमान से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया, बताया जाए जेल मुंतकिल होने वालों के साथ जेल मैनुअल के मुताबिक सलूक हो रहा है या नहीं। पंजाब और वफाकी हुकूमत अदालती हुक्म को नहीं मान रहे। आपको इस्तेहकाम लाने के लिए हम सबको हमारे जो बुनियादी हुकूक हैं, हमारे जो सियासी हुकूक हैं, वो हमें देना होंगे। हमने तो बिल्कुल ये वाजे कर दिया था दूसरी नशस्त के दौरान कि अगली नशस्त तब होगी जब हम इमरान खान साहब से मिल सकेंगे। पूरी मुज़ाकराती टीम जो है ऐसे माहौल में मिले जहां हम खुल कर बात कर सकें, आगे क्या लाया अमल इख्तियार करना है उस पर मुशावरत हो सके, हिदायत ले सकें। अगर ये नहीं होता तो फिर कोई मकसद नहीं है तीसरी नशस्त। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात में कोई डेडलॉक नहीं। बानी से मुलाकात ना हुई तो तीसरी नशिस्त का कोई मकसद नहीं। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं हमारे 2 मुतालबात माने गए तो फिर इलेक्शन समय मज़ीद मामलात पर भी बात होगी। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी ने कहा जब तक बानी PTI से मुलाकात नहीं होगी मामलात हल नहीं हो सकते और ना ही मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं। शिबली फराज ने कहा मुज़ाकरात की कामयाबी या नाकामी का दारोमदार हुकूमत पर है। मुज़ाकरात ऐसे फरीक से हो रहे हैं जिसने हमारा मैंडेट चुराया। सियासत के नाम पर इंतशार से बचा जाए। जराइम और सियासत में फर्क होना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सियासी बातचीत लाजमी होनी चाहिए लेकिन सियासत को इदारों पर तनकीद का महवर न बनाया जाए। सियासत में और सियासत को खेल में मिक्स ना किया जाए। उड़ान पाकिस्तान एक ओवरऑल विजन है
उसमें खेल भी शामिल हैं, नौजवान शामिल हैं। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का विजन नहीं है, ये पाकिस्तान का विजन है कि हमने टेक ऑफ करना है। इंटरनेट के हवाले से बहुत बेहतरी आई है, सस्ता तरीन इंटरनेट पाकिस्तान के अंदर है। पॉलिटिकल बात ज़्यादा की जा रही है बगैर एविडेंस के। आपने तनकीद करनी है, पॉलिटिकल लीडरशिप पे करें, मुल्क के बारे में अच्छी सोच रखें। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। मौजूदा साल सियासी इस्तेहकाम का साल साबित होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दुनिया में सस्ता तरीन इंटरनेट पाकिस्तान में है। उड़ान पाकिस्तान किसी जमात का नहीं, रियासत का विजन है। स्पोर्ट्समैनशिप हर शोबे में होनी चाहिए। बानी पीटीआई की 6 मुकदमात में अबूरी जमानत में 28 जनवरी तक तौसी। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत के एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजरूका ने मजीद समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी कर दी। बुशरा बीबी के वकील की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। बुशरा बीबी की दरख्वास्त से जमानत पर फैसला न सुनाया जा सका। तरक्याती मनसूबों में मुबैना करप्शन रेफरेंस में चौधरी परवेज इलाही पर फर्द जुर्म आयद। चौधरी परवेज इलाही ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। लाहौर की एहतसाब अदालत ने आइंदा समाअत गवाहों को तलब कर लिया। अदालती अमले ने परवेज इलाही की हाजिरी गाड़ी में जाकर मुकम्मल की। कुरम में अमन की राह में रुकावट बनने वालों की शामत। मुआहिदे पर दस्तखत से इनकार करने वाले 3 अमायदीन गिरफ्तार। बगन में सरकारी काफिले पर हमले में मुलविस एक और दहशतगर्द भी गिरफ्त में आ गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फायरिंग करने वाले शरपसंदों की हवालगी तक इमदाद रोक दी। 80 गाड़ियों पर मुश्तमिल सामान का काफिला हंगू की तहसील टल में मौजूद। बैरिस्टर सैफ ने कहा, जिन इलाकों के लोग हुकूमत से ताउन नहीं करेंगे उनकी माली मदद रोक दी जाएगी। 1 फरवरी तक बंकर्स और असलहे का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर जारी। आजाद कश्मीर में बारिश के बाद खून जमा देने वाली सर्दी। आजाद कश्मीर के गांव ताउबत में पारा -21 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। जेहलुम वैली में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। दरिया, आबशारें और झीलें जम गई। कलात में पारा -10, ज़ियारत में -9, गुपिस और कोयटा में -7, लेह -5 और रस्तोर में -4 डिग्री तक रिकॉर्ड। पेशावर में दर्जा हरारत 4, रावलपिंडी और लाहौर 8, कराची में 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। गलियात में साले 9 की पहली बर्फबारी। पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ी। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में धुंध के डेरे। मोटरवे भी कई मकामात से बंद रहे। कराची में भी यक दस्ता हवाओं का राज। गुज़िश्ता रात मौसम सरमा की सर्द तरीन रात करार। दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। ठंडा ठार मौसम 9 जनवरी तक कराची पर असरअंदाज रहेगा। सर्दी बढ़ते ही मौसमी बीमारियों के मरीजों की तादाद में भी इजाफा हो गया। वफाकी हुकूमत के कर्जों के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। नवंबर 2024 तक 70,366 अरब रुपए कर्जा ले लिया। 48,585 अरब रुपए मकामी कर्जे, जबकि 21,780 अरब रुपए बैरूनी कर्जे शामिल। स्टेट बैंक के मुताबिक दिसंबर 2023 से नवंबर 2024 के दौरान वफाकी हुकूमत के कर्जों में 6,975 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सिर्फ नवंबर में 1,252 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तलबा ने जवाबी कापियों में गाने लिखे होते हैं। समझते हैं पर्चा भर दें तो टीचर बगैर देखे नंबर दे देगा। कराची इंटर बोर्ड के कायम मुकाम चेयरमैन ने नताइज में कम नंबरों का जिम्मेदार तलबा को ठहरा दिया। कायम मुकाम चेयरमैन शरफ अली शाह ने कहा, सैकड़ों कापियां दिखा सकता हूं जिनमें तलबा ने गाने लिखे हुए हैं। तलबा की खदशात दूर करेंगे। तलबा के इत्मीनान के लिए उन्हें कापियां खोल कर भी दिखा सकते हैं। गुज़िश्ता साल भी शोर मचा था, लेकिन पर्चों की दोबारा जांच के लिए सिर्फ 62 तलबा ने रजू किया। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट के हवाले से बड़ा फैसला। मुकदमात में बेगुनाह साबित होने वालों का रिकॉर्ड कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर दर्ज नहीं होगा। खारिज होने वाले मुकदमात का रिकॉर्ड भी दर्ज नहीं किया जाएगा। मुकदमात से बरी होने वाले अफराद का रिकॉर्ड खत्म करने के लिए कमेटी तश्कील।
केसेस से बरी होने वालों को रिकॉर्ड खत्म करने के लिए कमेटी के सामने पेश होना पड़ेगा। डिफॉल्टर्स और बिजली चोरों की शामिल लेस्को इंतजामिया ने रेंजर्स से मदद मांग ली। पहले मरने में उकाड़ा सर्कल में ऑपरेशन का फैसला। नोटिफिकेशन के मुताबिक टॉप 100 डिफॉल्टर्स के खिलाफ उकाड़ा सर्कल के दूर दराज गांव में कार्रवाई की जाएगी। लेस्को स्टाफ के साथ रेंजर्स ऑपरेशन में हिस्सा लेगी। उकाड़ा के बाद कसूर, शेखपुरा और ननकाना सर्कल में भी ऑपरेशन होगा। फैसलाबाद के थाने में 3 भाइयों के कत्ल और चौथे के जख्मी होने पर आरटीओ का बड़ा एक्शन। तांतियावाला के थाना सदर और सिटी के एएसएचओज समेत 6 मुलाजिम मुअत्तल कर दिए। मुअत्तल होने वालों में दोनों थानों के एसएचओज, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और मुहर्रिर शामिल। मजीद महकमाना कार्रवाई भी जारी। बानी पीटीआई की साबका एहलिया जमामा गोल्ड्स में पहाड़ी से गिरकर जख्मी हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक जमामा को जनूबी अफ्रीका में हाइकिंग के दौरान गिरने से चोटें आईं। जमामा को केप टाउन के अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत बेहतर है। वक्ती तौर पर बिसाखियों और व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ेगा। इत्तेहादियों ने साथ छोड़ा, ट्रूडो ने ओहदा ही छोड़ दिया। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो मुस्ताफी। नए लीडर के इंतखाब तक वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे। कहा कैनेडियन शहरी हकीकी इंतखाब का हक रखते हैं। नए पार्टी रहनुमा के मुंतखब होने तक पार्लियामेंट मुअत्तल रहेगी। जस्टिन ट्रूडो ने 2015 में वज़ारत उस्मा का मनसब संभाला था। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कनाडा को अमरीका में जम करके 51वीं रियासत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे पर रद्द-ए-अमल में कहा, अगर कनाडा अमरीका के साथ जम हो जाता है तो कोई टैरिफ अदा नहीं करना पड़ेगा। अवाम पर आए टैक्स भी बहुत कम हो जाएंगे और कनाडा बड़े तिजारती खसारे से बच जाएगा। इसके अलावा कनाडा रूसी और चीनी जहाज़ों के खतरे से भी महफूज होगा। एक साथ हम अजीम कौम बन सकते हैं और यह ख्याल कनाडा के अवाम को भी पसंद आएगा। अमरीकी रुकने कांग्रेस ने अफगान तालिबान की माली इमदाद के हवाले से खतरे की घंटी बजा दी। कांग्रेस के रुकन टिम बर्शेट ने डोनाल्ड ट्रंप को अफगान तालिबान की माली इमदाद रोकने के लिए खत लिख दिया और मुतालबा किया तालिबान को दी जाने वाली अमरीकी गैर मुल्की इमदाद को रोक दें। अमेरिका बर्फानी तूफान ब्लेयर की जद में वस्ती रियासतों में खून जमा देने वाली सर्दी। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद हलाक। 30 रियासतों में शदीद बर्फबारी, सड़कों पर बर्फ ही बर्फ। मैरीलैंड, वर्जीनिया, मसूरी, कैनेटिकी और कनास में हंगामी अलर्ट जारी। कनास सिटी में बर्फबारी का 32 साला रिकॉर्ड टूट गया। हजारों परवासें मनसूख। 2 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम हो गए। बरतानिया के बेशतर शहरों में बर्फबारी का अलर्ट बरकरार। लिंकनशायर के मज़ाफ़ात में सैलाब के 22 बच्चे स्कूल में फंस गए। लेस्टरशायर में भी बर्फबारी और सैलाब से अवाम को मुश्किलात का सामना। बर्फबारी का सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान। रूस समेत दुनिया भर में ऑर्थोडॉक्स मसीही आज क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं। सदर पुतिन की मॉस्को के गिरजाघर में होने वाली दुआया तकरीब में शिरकत। पैगाम दिया, क्रिसमस का त्यौहार खानदानी रवायात की अहमियत को उजागर करता है। इखलाकी इक़दार को नौजवान नस्ल पर परवान चढ़ाने में मजहबी तंजीमों का अहम किरदार। अमेरिका में बर्फबारी के दौरान पांडा की मौज मस्ती। वॉशिंगटन के चिड़ियाघर में पांडा बर्फ से खेलता रहा, जबकि लोग सर्दी से ठठरते रहे। खूबसूरत वीडियो ने दिल मोह लिया। पीले जर्द फूलों ने आंखों को सैराब कर दिया। कराची में 5 रोजा गुले दाऊदी की नुमाइश, शहरियों की बड़ी तादाद नुमाइश का रुख कर लिया।